अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 12 के रिमेनिंग न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं विच इज़ 12.9। सो भाई न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कनकेव लेंस ऑफ द फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज एंड ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज। सो हम स्टार्ट करते हैं पहले गिवन डाटा से, साथ साथ मैं समझा दूंगी एंड देन मैं यहाँ पे मेंशन भी कर दूंगी, ठीक है। गिवन डाटा में सबसे पहली चीज हमें क्या दी गई है, दैट इज कैन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाई, ठीक है। इसका मतलब है ये हमें क्या दे दी गई है, ऑब्जेक्ट की हाइट दे दी गई है। ऑब्जेक्ट की हाइट, इसको हम ओ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, कितनी है हमारे पास, इट इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सेकेंड थिंग के दैट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, सॉरी फ्रॉम लेंस, क्योंकि आगे कनकेव लेंस मेंशन किया गया, फ्रॉम लेंस, ठीक है। और इस डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से। और कितना है हमारे पास डिस्टेंस, इट इज 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बात आ गई है, अब हमने ये जो तमाम चीज़ें करनी है ये किसके लिए करनी है, ये करनी है कनकेव लेंस के लिए, ठीक है। ये आप ज़रूर मेंशन कर लीजिएगा कि आपको पता होना चाहिए आप किस चीज़ के लिए करें, यानी अगर आप मिरर के लिए कर रहे हैं तो कौन सा मिरर यूज़ हो रहा है, अगर आप लेंसेज के लिए कर रहे हैं तो कौन सा लेंस यूज़ हो रहा है। तो वो आप अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए आप उसको साइड पे ज़रूर मेंशन कर लें, ठीक है। ये भी तक हमने इतनी चीज़ लिख ली है, पूरी एक स्टेटमेंट हमने कंप्लीट कर ली है। अब हमारे पास नेक्स्ट थिंग आ गई है कि फोकल लेंथ ऑफ दैट लेंस इज फोकल लेंथ, ठीक है। और फोकल लेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से, विच इज 15 सेंटीमीटर, ठीक है। कैलकुलेट द पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमें कहा गया है कि हमने कैलकुलेट करना है इमेज की पोजीशन, यानी लेंस से कितने फासले पे हमारा इमेज बन रहा है। सो उसको हम क्या लिखते हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस, ठीक है, फ्रॉम लेंस, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। एक तो हमें ये फाइंड आउट करना है, सेकेंडली हमें क्या फाइंड आउट करना है कि जो हमारा इमेज बनेगा उसकी हाइट कितनी होगी, ठीक है। सो इमेज हाइट है तो इसको हम आई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये भी हमें फाइंड आउट करनी है। इसके अलावा हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसके अलावा हमें बताना है कि नेचर ऑफ इमेज क्या होगी, यानी इमेज इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा या क्या होगा, ठीक है। सो नेचर ऑफ इमेज भी हमें मेंशन करनी है। सब हम स्टार्ट करते हैं, ये हमारा था गिवन डाटा, हमने स्टेटमेंट को पढ़ा, एक एक चीज़ को हमने मेंशन कर लिया हुआ है। अब हम किस पे आ जाते हैं, हम अपने सोल्यूशन पे आ जाते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लेंस हमारा फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा। अगर हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है पोजीशन या हमने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देखना है, फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला है जिसको इस तरह से मेंशन किया जाता है। अब जो बेसिक डिफरेंस आ जाता है वो हमारे साइन कन्वेंशंस में आ जाता है, जब हम कनकेव लेंस यूज़ करते हैं या कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पे सबसे ऊपर यही मेंशन किया है कि हम कौन सा लेंस यूज़ कर रहे हैं, कनकेव लेंस। कनकेव लेंस के लिए हम लोगों ने साइंस को देखा था कि उस कनकेव लेंस के लिए हमारी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, ठीक है। सो यहाँ पे हम साइड पे मेंशन कर लेते हैं साइन कन्वेंशंस को कि अगर हमारा है कनकेव लेंस, सो हमारी फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव होगी, ठीक है। देन हमारी जो हमारा इमेज फॉर्म होगा वो बिहाइंड द मिरर होता है, यानी अगर हम पीछे जाके कहीं लाइंस को मीट करवाएं तब हमारा इमेज फॉर्म होता है, इसलिए उसको भी हम क्या लेते हैं, उसको भी नेगेटिव साइन में ही शो करते हैं। और सिर्फ जो हमारा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम रियल ही लेते हैं, ऑब्जेक्ट वर्चुअल नहीं होता, तो इसलिए उसका साइन पॉजिटिव ही रहता है। अब हमारे केस में देखें, P पॉजिटिव ही था,
ठीक है। फोकल लेंथ हमें पॉजिटिव में गिवन थी, लेकिन अगर जैसे आपको ये बता दिया गया है कि आप लेंस कौन सा यूज कर रहे हैं, आपको साइंस का खुद पता होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पे जो एफ है वो क्या हो जाएगी, वो नेगेटिव साइन के साथ शो की जाएगी। तो यहाँ पे भी जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तब हम माइनस साइन के साथ ही पुट करेंगे। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, क्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ से हमें क्यू मिल सकता है, हम इसको सेपरेट कर लेंगे। किस तरह से कि हम इसको 1/f P यहाँ पे 1/p यहाँ ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 1/p इक्वल्स टू 1/q, ठीक है। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। फोकल लेंथ की क्या वैल्यू है, -15, ठीक है। 1/p, p की वैल्यू क्या है, इट इज 20 इक्वल्स टू 1/q। सो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/-15, 1 डिवाइडेड बाय -15 गिव 0.0667 आंसर, ठीक है। एंड माइनस साइन एज इट इज, 1 डिवाइडेड बाय 20 गिव 0.05 इक्वल्स टू 1/q। अब हम इन दोनों को जो है सॉल्व कर लेते हैं। सो -0.0667 माइनस 0.05 विल गिव -0.1167 इक्वल्स टू 1/q। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो q चाहिए, हमें 1/q के फॉर्म में तो चाहिए ही नहीं। हम क्या करते हैं, हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या होगा कि q दूसरी साइड पे चला जाएगा एंड हमारे पास क्या बचेगा, 1/-0.1167। सो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, विच विल गिव 8.5, q इज इक्वल्स टू -8.56, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 8.6 भी मेंशन कर सकते हैं। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। हम लोगों ने क्या फाइंड आउट कर लिया है, q को फाइंड आउट कर लिया है। सो अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, एक चीज़ फाइंड आउट कर ली, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है कि इमेज की हाइट क्या होगी। सो इमेज की हाइट अगर हमें फाइंड आउट करनी है, इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर हम लोग लेंस को यूज़ कर रहे हैं तो लेंस बेसिकली यूज़ ही क्यों कर रहे हैं, एक चीज़ जो हमें छोटी नज़र आ रही थी उसको हम बड़ा करके देखना चाह रहे हैं या उसको करीब ला के देखना चाह रहे हैं। सो इस तरह से हम क्या करते हैं, जितना ऑब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंगली हम उसके जो इमेज है उसको मैग्नीफाई करवा देते हैं, या जो भी हम उसको जिस तरह से भी डील करना चाह रहे होते हैं उसको उस तरह से डील कर लेते हैं। सो हमारे पास मैग्नीफिकेशन बेसिकली क्या बताती है कि m से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, I विच इज़ हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर हम लोग दूसरा फॉर्मूला इसका देखें तो ये किसके इक्वल होती है, ये m जो है ये ऑल्सो इक्वल टू q/p, यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। सो देखें, अगर हमारे पास जस्ट इतना पोर्शन होता, ठीक है, इतना पोर्शन है और I को हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो हम क्या करते, मैग्नीफिकेशन मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हमारे पास मैग्नीफिकेशन भी नहीं है, हमारे पास क्या गिवन है, q/p। सो हम इस तरह कर सकते हैं कि इस इक्वेशन को यूज कर लें बजाय हम इसको करें, ठीक है। आंसर तो उसी तरह से हमारे पास आ जाएगा अगर हम मैग्नीफिकेशन की हमें वैल्यू गिवन होती तो। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हमने I/O लिया इक्वल्स टू q/p ले लिया, ठीक है। अब हमारे पास q की वैल्यू भी गिवन है, p की भी गिवन है, o की भी गिवन है, जस्ट क्या करना है, I की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो I को सेपरेट कर लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, q/p मल्टीप्लाई बाय o विच इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज पुट कर देते हैं हम। Q की वैल्यू क्या आ रही है, 8.56, जिसको हम 8.6 भी कह सकते हैं, डिवाइडेड बाय P की वैल्यू हमारे पास है 20, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, 10। सो इनको जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, I की वैल्यू आ जाएगी। सो 8.56 डिवाइडेड बाय 20 and multiply by 10 give answer 4.28 centimeter.
सो ये हमारे पास क्या आ चुका है, ये हमारे इमेज की हाइट आ चुकी है। अब हमने क्या किया, हमने देख लिया कि क्यू कितना था यानी डिस्टेंस कितना था। एंड जब हम मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं तब हम क्यू के साथ आने वाले साइन को नेगेटिव नहीं शो करते, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे क्यू के साथ नेगेटिव आ भी रहा था, लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं कि इमेज बड़ा करके दिखाया जा रहा है या छोटा करके दिखाया जा रहा है, हमें क्लियर इमेज नजर आ रहा है, हम जस्ट इमेज पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो इमेज के लिए हम नेगेटिव टर्म यूज नहीं कर रहे मैग्नीफिकेशन के लिए, ठीक है। सो हमने इसको डायरेक्ट पॉजिटिव साइन के साथ ही यहाँ पे डील करना है। अब अगर आप सिर्फ ऑब्जेक्ट की हाइट देखें तो क्या है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो हमारे पास इमेज की हाइट आई वो क्या है 4.28 सेंटीमीटर। इसका मतलब है हमारा ऑब्जेक्ट बड़ा था एंड हमारा इमेज छोटा हो चुका है, जिसके लिए हम कौन सी टर्म यूज करते हैं, डिमिनिश्ड की, ठीक है। सो हमारी जो नेचर ऑफ इमेज आएगी वो क्या आएगी, पहली बात कनकेव लेंस है, ठीक है। यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं नेचर के लिए। पहला क्या है कि हमारा कनकेव लेंस है तो हमारा जो इमेज बनेगा वो होगा वर्चुअल, ठीक है। सेकेंडली वो होगा इरेक्ट यानी वर्चुअल होगा और सीधा होगा। थर्ड थिंग जो हमें पता चली कि ऑब्जेक्ट की हाइट बड़ी थी और जो हमारा इमेज बना वो छोटा था, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पे मैग्निफिकेशन नहीं, यहाँ पे मैग्नीफाइड की टर्म नहीं बल्कि डिमिनिश की टर्म यूज होगी। सो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि हमारा किस तरह का इमेज बने। सो ये हो जाएगी हमारे जो इमेज है उसकी नेचर भी हमने बता दी। सो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 12.9 जिसके अंदर हमने बाकी तमाम चीज़ें गिवन थी एंड क्यू हमें फाइंड आउट करना था, इमेज की हाइट बतानी थी एंड हमें नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट को नेचर ऑफ इमेज को बताना था कि किस तरह का इमेज हमारा बन रहा है। सो उसके लिए हमने तमाम चीज़ों को सॉल्व कर लिया, लेकिन ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि अगर हम कनकेव लेंस यूज़ कर रहे हैं तो साइन किस तरह से यूज़ करेंगे एंड कनकेव लेंस के केस में हमारा जो इमेज का नेचर है वो किस तरह का होता है। सो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 12.9। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट वन की तरफ विच इज 12.10। एंड 12.10 इज 12.10 A convex lens of focal length 6 cm is to be used to form a virtual image 3 times the size of the object. Where must be the lens be placed? So हम क्या करना चाह रहे हैं, पहली बात है हमें बताया गया कि कन्वेक्स लेंस हम यूज़ करें, ठीक है। ये हमने क्या किया, कन्वेक्स लेंस यूज़ किया है जिसकी फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ जिसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट्स वैल्यू इज 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। अब अगर हमारा कन्वेक्स लेंस है एंड देन हमें कहा गया है कि वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वर्चुअल इमेज जो बन रहा है वो हमारे पास सिर्फ कन्वेक्स लेंस के एक केस में ऐसा टाइम आता है जब हमारा वर्चुअल इमेज बनता है, ठीक है। और वो टाइम किस तरह से होता है कि ये हमारा लेंस है, ठीक है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड यहाँ पे हमारा होता है प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। अगर हम ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान रखेंगे, ठीक है, इन दोनों के दरमियान रखेंगे तो हमारा इमेज जो है वो वर्चुअल बनेगा, ठीक है। इट मीन्स के चलिए इसको भी हम लोग साथ साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं। एंड देन हमें कहा गया है कि हमारा जो इमेज है वो उसका साइज कितना है, यानी हमें बता दिया गया है कि 6 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ वाला लेंस यूज़ कर रहे हैं जो कि वर्चुअल इमेज बना रहा है 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी जो हमारा इमेज बनेगा क्यू, ठीक है, वो कितना होगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पी का वर्ड यूज़ करते हैं, हमारा ऑब्जेक्ट से 3 टाइम्स ज़्यादा हमारे क्यू का इमेज बनेगा, ठीक है। तो अगर हम इस केस को देखें हमारे पास क्या होता था कि इस तरह से जब लाइट फॉल करती थी तो ये रिफ्रेक्ट कर जाते थे, ठीक है, इस तरह से रिफ्रैक्शन के प्रोसेस होते थे एंड जब ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट करता है इस तरह से एंड पीछे कहीं जाके जब हम इनको मिलाते थे
तो हमारा इमेज बनता था एंड इमेज एज कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होता था, ठीक है। तो वही हमें कहा गया है कि हमारा ऑब्जेक्ट लेट्स सपोज P है, लेकिन जो हमारा इमेज बना वो कितना हो चुका है, 3 टाइम्स ऑफ दैट P, यानी डबल भी नहीं, ट्रिपल टाइम्स इंक्रीज कर चुका है, ठीक है। अब देखें हमारा जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर है और ऑब्जेक्ट के इस साइड पे ही हमारा इमेज बन रहा है और इमेज की हमें नेचर बता दी गई है कि वो वर्चुअल है। इट मीन्स कि हमारे पास कन्वेक्स लेंस यूज करते हुए भी रियल इमेज नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हम साइन कौन सा यूज करेंगे, क्यू के लिए माइनस, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें बता दिया गया है कि हमारा जो इमेज है वो वर्चुअल इमेज है और वर्चुअल इमेज के लिए हमेशा हमारा साइन कौन सा होता है, नेगेटिव साइन होता है। और क्या बताया कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है जब हमने इसको लेंस के सामने रखा तो 3 टाइम्स हमारा इमेज जो है वो लार्जर हो चुके। सो ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन थी एंड हमें कहा गया था वेयर मस्ट बी द लेंस बी प्लेस्ड, यानी लेंस की पोजीशन बतानी है जो कि एज अ P ही हमें बताई जाएगी, ठीक है। यानी डिस्टेंस ऑफ, पहले हम कहते थे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, अब हम कहेंगे डिस्टेंस ऑफ लेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ठीक है। फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमने रखा हुआ है, अब हम इसका डिस्टेंस बताना चाह रहे हैं। हम इस तरह से बात कर लें या इस तरह से कर लें, बात सेम ही है कि हमने इस डिस्टेंस को मेजर करना है विच इज इक्वल टू P। सो अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में हमारे पास किस तरह से होगा, ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, ठीक है। अब आप सिर्फ यहीं पे देखें तो हमें क्या करना पड़ेगा कि q को भी इन टर्म्स ऑफ p ही मेंशन किया गया है, तो हम पहले इसके अंदर वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ठीक है। अब किस तरह से होगा कि हमारा 1/f, ठीक है, इक्वल्स टू 1/p एज इट इज प्लस एंड q की वैल्यू क्या है यहाँ पे -3p। सो हमने यहाँ क्या किया, -3p मेंशन कर दिए। अब ये प्लस साइन इस माइनस साइन की वजह से क्या हो जाएगा, माइनस में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इस तरह से हमारा आ गया। अब हम क्या करें, एलसीएम लेंगे 3p, ठीक है। p से कैंसिल, हमारा ऊपर क्या आ जाएगा 3 -3p, पूरा 3p से कैंसिल, यहाँ पे 1 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। ये जस्ट हम एलसीएम ले रहे हैं। अब क्या आएगा 1/f इक्वल्स टू 3 - 1 2/3p, ठीक है। हमने ये यहाँ तक इसको सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास कोई भी टर्म्स q की फॉर्म में नहीं आ रही, एक ही टर्म आ रही है जो कि p की फॉर्म में आ रही है। अब हम क्या करते हैं, हम इस f की वैल्यू यहाँ पे लगा देते हैं। सो क्या होगा 1/6 इक्वल्स टू 2/3p, ठीक है। 3p यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 × 3p, ठीक है। यहाँ पे 6 डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये क्या बनेगा 3p इक्वल्स टू 12, ठीक है। हमें सिर्फ p की वैल्यू चाहिए, सो 12 डिवाइडेड बाय 3, 3 4 12 एंड p की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। यानी ऑब्जेक्ट से सॉरी मैंने वो यहाँ रेस कर दिया हुआ है, यहाँ अगर ऑब्जेक्ट कहीं पड़ा है तो लेंस कितने फासले पे होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर के फासले पर, तब हमारा इमेज किस तरह का बनेगा, वर्चुअल होगा, ठीक है। पहली बात है वो वर्चुअल होगा एंड सेकेंडली वो 3 टाइम्स ग्रेटर देन होगा एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। सो ये था हमारा न्यूमेरिकल, जिसको जस्ट एक वर्डिंग के तौर पे बताया गया है और इसको अगर हम समझे तो ये बहुत इजी है। फोकल लेंथ बता दी गई है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। कन्वेक्स लेंस यूज करते हुए भी हमारे पास वर्चुअल इमेज आ रहा है, उसके लिए मैंने आपको बताया कि जस्ट एक ही केस ऐसा है जब ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान कहीं हमारा ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो, ये एफ है एंड ये ऑप्टिकल सेंटर, तभी हमारा इमेज जो है वो 3 टाइम्स लार्जर बन सकता है और वो इमेज की नेचर क्या होती है, वर्चुअल, ठीक है। सो क्यू किस तरह से बन रहा है कि 3 टाइम्स पी और वर्चुअल होने की वजह से यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। हमने जब अपने न्यूमेरिकल में सॉल्यूशन में देखा तो हमने क्या किया, क्यू को भी इन टर्म्स ऑफ पी कन्वर्ट कर लिया एंड देन हमने एफ की वैल्यू प्लेस की एंड पी की वैल्यू क्या आ गई है 4 सेंटीमीटर। सो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 10।